नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी डिपिन 5 कैप्सूल 50S के बारे में। ये मेडिसिन किस काम में आती है, कौन सी डिजीज़ में हम इसको दे सकते हैं, कितनी मात्रा में हम इसको ले सकते हैं, कितने टाइम तक इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम इस मेडिसिन को नहीं दे सकते और क्या हमें इस मेडिसिन को लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जो डिपिन 5S कैप्सूल होता है, इसमें जो मेन कंपोजिशन होता है वो निफिडिपिन 5 mg होता है। ये मेडिकल स्टोर पे अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट्स होता है, जो कंपोजिशन होगा वो निफिडिपिन 5 mg नाम से होगा। अब ये किस काम में आता है, तो जैसे हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। हाइपरटेंशन में जैसे कि हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 to 80 mm of Hg होता है। अगर 140 to 90 से अबो चला जाता है तो वो हाइपरटेंशन में काउंट हो जाता है। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इस मेडिसिन को काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे एंजाइना, जो कि हार्ट अटैक से पहले की कंडीशन होती है, या हमारे चेस्ट में सडनली पेन हो रहा हो तो उसके अंदर भी हम इस मेडिसिन को काम में ले सकते हैं। या हार्ट अटैक से बचने के लिए हम इस मेडिसिन को काम में ले सकते हैं। या फिर जो से स्ट्रोक आने हो या स्ट्रोक आ चुका हो एक बार, तो उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को काम में ले सकते हैं। ये मेडिसिन कैसे काम करती है, ये क्या होती है, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। ब्लड वेसल्स रिलैक्स होने से वहाँ का जो ब्लड प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इससे क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा हमारी बॉडी के अंदर वो इम्प्रूव होगा, बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, मसल्स रिलैक्स होएगी। मसल्स रिलैक्स होने से वहाँ पे जो हार्ट पे जो वर्कलोड पड़ रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या होता है, क्योंकि हार्ट पे वर्कलोड पड़ने से वहाँ पे क्या होता है, चेस्ट पेन होने लग जाता है। तो जैसे ही हार्ट पे वर्कलोड कम पड़ेगा तो अपने आप वहाँ के जो चेस्ट पेन हो गए सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, कि हमारी जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, जो हार्ट से टिश्यूज़ को जाता है, वहाँ पे क्या होता है, आर्टरीज के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जमा हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण क्या होता है, आर्टरीज का जो नॉर्मल रूट होता है वो सकड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा तो उसमें ऑक्सीजन लेवल भी प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए क्या करती हैं कि इसमें जो अपन दे रहे हैं डिपिन कैप्सूल, ये डिपिन कैप्सूल क्या करेगा कि वहाँ की जो मसल्स है उसको रिलैक्स करेगा। मसल्स रिलैक्स होने से वहाँ पे आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ता है उसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने से वहाँ पे जो प्रॉपर रूप से ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो प्रॉपर रूप से होगी। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो डोज होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि 5 mg के रूप में भी होती है, 10 mg के रूप में भी हो सकती है और 20 mg के रूप में भी हो सकती है। अब इसको हम कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है या उसकी एज क्या है, और हम इस मेडिसिन को 16 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दे सकते हैं। ये मेडिसिन हम बिना प्रेस्क्राइब के या बिना डॉक्टर की कंसल्ट के हमें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो हम मेडिसिन आपको बताते हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही स्टार्ट करनी चाहिए। अब हमारे कोई जैसे कि मेडिसिन चल रही है, इस मेडिसिन को हम क्या करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ना तो हम इसको घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना इसको बंद कर सकते हैं। पहले हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद में प्रिस्क्राइब करने के बाद में ही हमारी मेडिसिन को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। अब इस मेडिसिन में क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि फैटिग्यू, आलसीपन रहेगा, या फिर बॉडी के अंदर सूजन आ सकती है, या फिर डिजीनेस रहेगी, या फिर जैसे कि हमारी जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, वहाँ पे पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, अब हाइपरटेंशन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। तो इस मेडिसिन को देने से वहाँ का जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे जो पल्पिटेशन होगी वो डाउन मिलेगी आपको। साथ ही साथ में जैसे कि कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है, हेडेक मिलेगा, सर दर्द में मतलब सर भारीपन रहेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जैसे कि हम किस किस में ये नहीं दे सकते, तो जिसको हाइपोटेंशन, जिनका मतलब ब्लड प्रेशर लो रहता है,
120 to 80 से डाउन चले जाने पर क्या होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो उसमें हम इस मेडिसिन को काम में नहीं लेते, क्योंकि ये और ज़्यादा ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगी। साथ ही साथ में जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसमें नहीं दे सकते, या जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनके अंदर भी हमें इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टर की कंसल्ट के, क्योंकि जो प्रेग्नेंट होती है और जो ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज होती है उनके अंदर क्या करती है, उनके लिए सेफ रहती है, लेकिन उनके बेबी पर इसका इफेक्ट आता है। साथ ही साथ में जैसे कि हाथ या पैरों के अंदर सूजन आ रही हो उस टाइम पे, या हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो ये मेडिसिन होती है वो काम नहीं कर पाती है, इसलिए हमें हार्ट फेलियर में इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। अब इस मेडिसिन को देते देते हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो सेफ्टी एडवाइज में जैसे कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग करते समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमने मेडिसिन ले ली, उससे हमारा बीपी फॉल होगा, मतलब कम होगा। सडनली बीपी कम होने से हमें चक्कर आ सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, ड्राइविंग करते समय इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। या जैसे अल्कोहल ले रहा हो उस टाइम पे भी हम इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इस ब्लड प्रेशर को हाई रहने से क्या होता है, कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें ऐसे कोई विशेष सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, या इसकी जो डेथ होती है उसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एंड वीडियोज़ को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।